देवी पार्वती ने जो शिव जी की पत्नी थी, इन्होंने तमाम देवताओं को, सभी देवताओं को, भगवानों को शाप दिया था कि वो संतानहीन रहेंगे, यानी उन्हें कोई औलाद नहीं होगी, कोई बच्चा इन भगवानों को नहीं होगा। अब ये शाप क्यों दिया था, तो उसे मैं वाल्मीकि रामायण से आपको पढ़ करके सुनाऊंगा, लेकिन इससे बेहतर अंदाज में रामचरितमानस के अंदर भी मिल जाएगा, महाभारत वगैरह के अंदर भी आपको ये बात मिल जाएगी, बहुत सी जगहों पे मिल जाएंगी। लेकिन चूँकि मैं अभी वाल्मीकि रामायण देख रहा था तो सोचा कि यहीं से फिर वहाँ कहाँ जाऊँ, ये पढ़ रहा था फिर से, तो सोचा कि इसी से मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, बता दूँ कि उमा देवी जो जिसका नाम पार्वती है, गौरी है, शिवानी है, भागवती है, और पता नहीं कितने कितने नाम हैं। तो देखें, ये है बालकांड है और 35वें सर्ग से हम पढ़ रहे हैं। पहले बता दें कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार शिव जी की पत्नी पार्वती और गंगा, ये दोनों बहन हैं, अपनी सगी बहन है, बड़ी बहन गंगा है। और भी एक आध पुस्तक के अंदर ये बात मिलती है, और भी पुस्तक के अंदर कहीं कुछ और भी बात मिलती है। तो पहले ये देख लें आप कि यहाँ ये लिखा गया है, यहाँ देखिए क्या है कि हिमवान की 2 कन्याएं हैं, कन्या कहते हैं लड़की को, जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं। आगे देखें कि मेरू पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मेना हिमवान की प्यारी पत्नी है, सुंदर कटि प्रदेश वाली। ये कटि प्रदेश जो है धर्मशास्त्र में अक्सर औरतों के, महिलाओं के, लड़कियों के बारे में ये शब्द इस्तेमाल होता है। कटि प्रदेश ये मान लें कि वो कमर को बोलते हैं या फिर चूतर को बोलते हैं, वो कमर के नीचे के हिस्से को, उसकी खूबसूरती को बताने के लिए। तो यह कह रहे कि मेना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है, यानी ये मेना ही से और हिमवान से, जिसको पर्वतराज या इस तरह से गिरिराज बोलते हैं। आगे लिखा है कि रघुनंदन मेना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी है। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री है। हिमवान की दूसरी कन्या जो मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध है। तो पता चला कि गंगा और पार्वती, उमा दोनों अपनी सगी बहन हैं। मैंने इसको बीच में इसलिए लाया कि आगे जो कहानी आएगी उसमें बड़ी मज़ेदार बात आएगी कि शादी तो होती है पार्वती से, और वो काम सब कुछ होता है शिव जी का पार्वती से, लेकिन बच्चा जो है गर्भ में चला जाता है बड़ी बहन गंगा की। वो मैं आखिर में आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ नीचे चलते हैं। शिव जी की शादी हो जाती है पार्वती से, वो इसमें है, कहानी में दिखाऊंगा नहीं, वो सब जानते हैं कि शादी हुई थी। शादी के बाद यहाँ देखिए, शादी होने के बाद जो काम क्रिया होता है पत्नी के साथ, उसके बारे में लिखा है कि परम बुद्धिमान महान देवता। यहाँ से बड़ी मज़ेदार बात आ रही है। यहाँ से थोड़ा ऊपर भी देख लेते हैं, ये इसको ले लेते हैं। श्री राम पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नव वधू के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की, यानी कि वो जो संभोग क्रिया है, जो काम है पत्नी के साथ, वो मतलब शुरू किया। मिलाप और
संभोग बोलने, चूँकि आगे संभोग का लफ्ज़ आवेगा इसलिए हम संभोग बोल दिए हैं, इसी में आवेगा। यहाँ लिखा है कि परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। 100 दिव्य वर्ष अगर आप देखेंगे तो ये लाखों साल तक पहुंच जाता है कि इतने साल तक इसी काम में लगे रहे शिव जी, और कोई काम नहीं, बस पत्नी के साथ मुबाशरत, मुजामात, जिमा, जो आप कह लें संभोग, तो इस काम में लाखों साल तक लगातार इसी काम में लगे रहें, दूसरा कोई काम न था। तो ये सब देख कर के आगे लिखा है कि देवता लोग डर गए कि इतनी मेहनत कर रहे हैं शिव जी, तो यकीनन कोई इस तप और तपस्या के बाद कोई ख़तरनाक ही औलाद पैदा होगी। वो बात आगे यहाँ से आप देखें वही बात आ रही है। लिखा है कि शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार के बाद, वही विहार हो गया कि काम क्रिया एकदम लगे हुए हैं उसी में, के बाद भी महादेव जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। ये देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। यहाँ देखें आप, सभी देवता शिव जी को इस काम से रोकने के लिए। अब आगे है कि उन्होंने सोचा इतने दीर्घ काल के पश्चात, यानी इतनी लंबी मुद्दत के बाद, यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा। यही लंबे समय से, लाखों साल से जो शिव जी मेहनत कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा हो गया तो फिर उसके तेज और उसकी ताकत को कौन बर्दाश्त कर पाएगा। ये विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा पहुँचे, प्रणाम करके ये बोले। अब देखिए यहाँ से क्या पता चलता है कि शिव जी काम में लगे हुए हैं, देवता लोग पहुँच करके उसको प्रणाम कर रहे हैं, क्या है। देखिए यही बात आपको समझ में आवेगी। यहाँ लिखा है कि इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देवदेव महादेव देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें। यहाँ देखिए, सुरश्रेष्ठ ये लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेगी, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त हो वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। कि आप जो काम में लगे हुए हैं उससे बच्चा पैदा होगा तो फिर वो बच्चा की तेज और ताकत को ये दुनिया धारण नहीं कर सकती, इसीलिए आप अब इस काम को छोड़ दें, आप मेहनत को छोड़ दें और तपस्या, वेद के मुताबिक तपस्या में लग जाएं, तप में लग जाएं। तो ये चीज़ है। या फिर यहीं से यही बात आ रही है। आप देखें यहाँ है कि देवताओं की और भी बहुत सारी बात इसमें बीच में देवता बहुत कुछ बोल रहे हैं। यहाँ के देवताओं का ये कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ दिया। तेज कहते हैं वही वीर को, मणि को, जिससे पर्वत और वनों सहित ये सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। यानी कि अब झड़ना शुरू हो गया लाखों साल की मेहनत से। यहाँ हो गया, फिर उसको अग्निदेव जो है वो ले लेता है, उसको जा कर के फिर गंगा में डाल देता है। यहाँ पे बात आ गई। यहाँ से आप देखें जो मैंने कहा था वो यहाँ पे है कि यहाँ देखें आप, श्री राम इसके बाद गिरिराज नंदिनी उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। शिव जी जब बाहर छोड़ दिए, इतनी मेहनत के बाद भी बाहर छोड़ दिए, बाहर ही गिरा दिए, जो नीतीश कुमार जी बता रहे थे कि बाहर छोड़ देना है,
तो उस तरह से तो उन्होंने समस्त देवताओं को रोषपूर्वक शाप दे दिया। वो बोली, देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम, देखिए यहाँ समागम का शब्द आ गया जो पार्वती खुद बोल रही है, इतने लंबे समय तक, लाखों साल तक समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। इससे क्या पता चलता है कि काम क्रिया चल ही रहा था कि देवता वहाँ पहुँच गए, वो लाइव शो चल रहा था। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतान उत्पादन नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। तो ये शाप था। आगे मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, इसमें गंगा से पैदा हुआ था, लेकिन वो ज़रूरी भी नहीं है। ये कार्तिकेय जिसको स्कंद बोलते हैं, वो इसी में होगा कहीं पे, इसी के नीचे होना चाहिए। अच्छा देख लेते हैं। यहाँ देखें पैदा किससे हो रहे हैं, यहाँ से, अरे कट गया, यहाँ से आप देखें तो ये है कि गंगा, अभी हटेगा कैसे,